खबर दिल्ली के रोहिणी से, जहां धमाके को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सीआरपीएफ स्कूल के पास तेज धमाके की वजह से लोग दहल उठे और धमाके की जगह पहुंचे एनएसजी कमांडो। डॉग स्क्वाड भी मौके पर इस वक्त पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ था, इस वक्त वहां पर टीमें मौजूद है और घटना स्थल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही साथ ये पता लगाने की भी कोशिश है कि आखिर ये ब्लास्ट यहां हुआ कैसे। ये पूरी जानकारी हम आपको दिल्ली से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली के रोहिणी के इलाके में एक धमाका हुआ। रोहिणी के डीसीपी अमित गोयल ने इस बात की जानकारी साझा की कि धमाके के कारण का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया। ये स्पष्ट नहीं है कि धमाका किस प्रकार का था और इसका स्रोत क्या है। डीसीपी ने कहा कि विशेषज्ञ टीम ही स्थिति की विस्तृत जानकारी दे पाएगी। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, स्पेशल स्टाफ सब मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त वहां अभी भी जांच की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, जांच की जा रही है टीमों की तरफ से। तो वहीं घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड विभाग को सुबह तकरीबन बताया जा रहा है 7:50 पर दी गई थी, जब यहां फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, जिसके बाद तुरंत 2 दमकल गाड़ियां भेजी गई थी। हालांकि उस वक्त तक भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया था और इसी के बाद से यहां कई और टीमों को तैनात किया गया, जिसके बाद ये टीमें इस वक्त डिटेल्स हासिल करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, क्योंकि ये धमाका मामूली धमाका इसे नहीं माना जा रहा है। ये जोरदार धमाका उस दौरान हुआ था और धुएं का काला गुब्बार उठते हुए भी कई लोगों ने देखा, जिसके बाद से इस पर भी कई ऐसे संगीन जो मामले अब तक रहे हैं दिल्ली से जुड़े हुए, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में इससे पहले भी कई बार आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फर्जी ईमेल तक आ चुके हैं, धमकी भरे कॉल तक आ चुके हैं और उसके लिहाज से ये ब्लास्ट भी, इसे हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। इसी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एंगल से इसकी जांच हो, ये पता लगाया जा सके कि ये धमाका कितना भीषण रहा, कितना नुकसान हुआ, ये धमाका कैसे प्लान किया गया था, प्लान था नहीं था, या अगर प्लान किया गया तो कितने लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे, कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब ढूंढना इस वक्त जरूरी हो जाता है और इसी को लेकर के लगातार टीमें इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं, जांच कर रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावना, सबसे पहले तो अपडेट हम आपसे चाहेंगे, क्या किसी भी प्रकार की डिटेल इस वक्त टीमों के हाथ लगी है? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशांत बिहार पे जहाँ सीआरपीएफ स्कूल पर धमाका हुआ है, वहां पर तमाम जो पुलिस अधिकारी वगैरह हैं जो मौके पर पहुंचे हुए हैं, हर तरीके से मामले की छानबीन की जा रही है। क्राइम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा हुआ है, साथ साथ डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उससे खास बात एनएसजी की टीम भी जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तमाम अपने आधुनिक उपकरणों द्वारा ये चीज खोजी जा रही है कि आखिरकार ये धमाका किस चीज से किया गया है। क्योंकि बता दूं मैं आपको, जब ये धमाका हुआ तो इस धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ से कम 2.5 से 3 किलोमीटर दूर तक जो है इस धमाके की आवाज गई थी। वहीं स्कूल के सामने बनी दुकानों पे भी जो है वहां के शीशे भी जो है वो भी टूटे हुए नजर आए और साथ ही साथ जो कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी तो वो गाड़ियों के शीशे भी जो है टूटे हुए नजर आए। मतलब ये कहा जा सकता है कि धमाका जो है वो बहुत ही जोरदार था। पुलिस लगातार स्पेशल टीम लगातार जो है छानबीन कर रही है और अभी उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी कुछ देर में मौके का मुआयना कर सकते हैं। भावना, प्रेशर क्या बताया गया बॉम्ब को लेकर के, इस बात की जानकारी अब तक मिल
पाई है क्या? जो प्रेशर कुकर बॉम्ब इस्तेमाल होता है उसके तहत में वो प्रेशर था, या फिर आईडी के तहत में ये प्रेशर था बॉम्ब का, या फिर आरडीएक्स के धमाके के तौर पर ये प्रेशर था, या कौन सा ये ब्लास्ट इसे करार दिया जा रहा है? इसको लेकर अभी भी क्या डिटेल्स हासिल की जा रही है, पता लगा है या नहीं लगा है? जी, अभी तक इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। किसी भी तरीके से जो औपचारिक बयान है वो सामने नहीं है। तमाम जो आला अधिकारी हैं और जो टीम से उन मौके पर पहुंची हुई है, तमाम छानबीन करने में लगी हुई है कि आखिरकार ये धमाका किस चीज से किया गया था, कैसा धमाका था और धमाके की वजह क्या थी। हर चीज को खंगालने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं औपचारिक बयान उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि, क्योंकि आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, भारी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस अधिकारी और टीम, एसएफएल की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड टीम यहाँ पर मौजूद है और तमाम जगहों पर पायलट भी जो है तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि संजय अरोड़ा खुद, यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद जब मौके का मुआयना करने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ही गंभीर, चिंताजनक मानी जा रही है, जिस तरीके से सीआरपीएफ स्कूल में धमाका हुआ है। तो फिलहाल जो है तमाम चीजों को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है, स्पेशल सेल की टीम लगातार जांच कर रही है। वहीं जो चीजों, हर चीज को खंगालने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि एक तरीके से एविडेंसेस जो है, यानी कि जो धमाका हुआ, धमाके से निकलने वाला चाहे वो बारूद कहा जाए या कोई किसी भी तरीके का किसी भी चीज का जो इस्तेमाल किया गया उसकी बात की जाए, तो पुलिस हर उस चीज को खंगालने में लगी हुई है और इकट्ठा करने में लगी हुई है। और धमाके की वजह क्या है, इस चीज को भी टटोलने में दिल्ली पुलिस लगातार जांच में लगी हुई है। ठीक है भावना, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आपने हमारे संवाददाता को भी सुना, उन्होंने ग्राउंड जीरो से अपडेट दी कि इस वक्त भी वहां पर टीमें मौजूद है। साथ ही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस वक्त लगातार टीमों की ओर से जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जिस प्रेशर के तहत में धमाका हुआ वो प्रेशर कितना ज़्यादा था और साथ ही धमाका किस प्रकार का धमाका था। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि परफ्यूम बॉटल्स में भी धमाका हो जाता है। आपने ये भी सुना होगा प्रेशर कुकर में धमाका हो जाता है, स्कूटी के डिग्गे में रखा हुआ वो स्कूटी फट जाती है। तो ऐसे में कई तरीके से बम तैयार किए जाते हैं, रिमोट बम होता है, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक बम होता है और इसी के तहत में ऐसे कई धमाकों को अंजाम दिया जाता है, आईडी ब्लास्ट, आरडीएक्स ब्लास्ट। तो ये कैसा धमाका था, इसे इस वक्त समझने की कोशिश की जा रही है तमाम टीमों की ओर से और साथ ही उसका प्रेशर भी मापने की कोशिश है। क्या ये दिल्ली को दहलाने की कोशिश के तहत एक इंडिकेशन तो नहीं है, या इससे और बड़ा कोई धमाका हो सकता है, या ये जानबूझकर सिर्फ एक धमकी के तहत में ये धमाका किया गया था, ये धमाका किया गया, करवाया गया, या फिर ये धमाका अपने आप अचानक से किसी चीज में हुआ? तो यह अभी फिलहाल पता लगाया जा रहा है।